जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो लोग नशों के शिकार हो जाते हैं उन पर किस ग्रह का प्रभाव होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग नशा करते हैं। किसी को शराब का नशा है, किसी को सिगरेट का नशा है, किसी को अन्य मादक पदार्थों का नशा है। तो ये सब किस ग्रह के कारण होता है, कौन सा ग्रह उनका खराब होता है। दोस्तों, नशा करना बहुत बुरी आदत होती है, इससे कई घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो आप उस चीज़ को समझकर अपने नशे की आदत को दूर करने का प्रयास करें, अपनी आदत को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि इससे कई घर बर्बाद होते हैं। नशा करना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। ज्योतिष सिर्फ दिशा प्रदान करता है, उस दिशा को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम नशे के कारक ग्रहों के बारे में बताएंगे, किन किन ग्रहों के प्रभाव से कौन कौन सा नशा होता है, जो जो उनके स्वरूप हैं इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं शराब के बारे में। जिन इंसानों को शराब की लत है, शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनका कहीं ना कहीं शनि ग्रह खराब होता है, क्योंकि शराब का मुख्य कारक शनि होता है। इसलिए जो इंसान शराब बहुत पीते हैं उनका जन्म कुंडली में शनि ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो रहा होता है। बहुत सारे अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये शराब की लत लग सकती है, परंतु हम यहाँ पर कारक की बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो कारक है वो शनि रहेगा। कुछ लोग इसको राहु का कारक मान लेते हैं, परंतु राहु सपोर्टिंग भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका नहीं निभाता। सपोर्टिंग भूमिका इस प्रकार से निभाता है कि शराब पीने के बाद इंसान जो बहक जाता है, जो उसके मुंह से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, उसका कारक राहु होता है। क्योंकि राहु बदबू का कारक है, स्मेल का कारक है और इंसान की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसलिए सपोर्टिंग रूप से वो यहाँ पर भूमिका निभाता है। लेकिन शराब मुख्य रूप से शनि की कारक वस्तु है, इसलिए शराब का कारक हम शनि मानकर यहाँ पर चलेंगे। दोस्तों, शराब पीने से जैसे मैंने बताया कि शनि ग्रह खराब होता है, परंतु उसके साथ साथ अन्य ग्रह भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। अगर एक प्लैनेट खराब होता है वो कई ग्रहों को खराब कर देता है। जैसे जो इंसान शराब पीता है उसकी दिमाग की जो नसें हैं वो काम नहीं करती, वो सारा बुध है, और उसके अंदर आने वाले जो विचार हैं वो राहु के होते हैं। दिमाग की जो तरंगे हैं वो राहु होती है। इसलिए जब शनि खराब होगा तो वो बुध और राहु को भी साथ में खराब कर जाएगा। इसलिए एक प्लैनेट कई ग्रहों को खराब कर जाता है। इसलिए शराब का कारक मुख्य रूप से यहाँ पर शनि रहेगा। अब हम दूसरे कारक की बात करते हैं। अगर किसी इंसान को सिगरेट की लत है, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है, वो चेन स्मोकर है, सारा दिन वो इस प्रकार के नशे करता है, तो उसका कहीं ना कहीं केतु ग्रह खराब होता है। क्योंकि सिगरेट का मुख्य कारक केतु होता है। जितने भी चैन स्मोकर होते हैं सारा दिन वो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, उसमें मुख्य रूप से केतु की भूमिका रहेगी। क्योंकि किसी भी प्रकार की लंबी वस्तु का कारक ग्रह केतु होता है। जो सिगरेट हो गया, हुक्का हो गया, जिसमें से हम मुंह में लगाकर धुआं करते हैं, उसका कारक केतु रहेगा। लेकिन उसके बाद जो धुआं निकलता है सिगरेट में से या हुक्का में से, वो राहु होता है, क्योंकि राहु धुएं का कारक है। दोस्तों, एक ग्रह अगर काम करेगा तो दूसरा ग्रह ऑटोमेटिकली ही काम करता है। इसलिए राहु यहाँ पर भी सहयोग भूमिका निभा जाएगा धुएं के कारक के रूप में, परंतु मुख्य कारक यहाँ पर केतु ही रहने वाला है, क्योंकि सिगरेट का मुख्य कारक केतु ही है। दोस्तों, अब बात करते हैं राहु के नशों के बारे में। जितने प्रकार के ड्रग्स होते हैं वो राहु के अधीन होते हैं। जितने प्रकार के तंबाकू होते हैं वो सब राहु के अधीन होते हैं। ये जो मादक पदार्थ होते हैं, अफीम, गांजा, ये सब राहु के अधीन आते हैं। राहु का नशा बड़ा ही गंदा है दोस्तों। ये इंसान को भयंकर बीमारियों की ओर ले जाता है। इंसान का शुद्ध बुद्ध बिल्कुल खो जाता है। इंसान की फैमिली लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। इसलिए ये सब नशे पत्तों से बचना चाहिए दोस्तों। ये नशे बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप से इंसान का जीवन बर्बाद कर देते हैं। अगर राहु का नशा जो इंसान करता है उसका केतु
ऑटोमेटिकली ही खराब हो जाता है, क्योंकि जो केतु है वो हमारी पॉजिटिव सोच होती है। इसलिए एक ग्रह जो रिएक्ट करता है दूसरा ग्रह उसको सपोर्ट करता है, वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। जितने प्रकार के कैंसर होते हैं भयंकर से भयंकर, वो सब राहु के अधीन है। इन नशों के करने से इंसान को मुंह का कैंसर होता है, लीवर का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। तो ये सब कैंसर राहु के अधीन आते हैं। राहु बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां दे जाता है इन मादक पदार्थों के सेवन करने से। तो राहु का नशा सबसे ज़्यादा भयंकर है। ये पाउडर फॉर्म में आता है, इंसान की लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करके चला जाता है। तो ये सब नशे करने से बचना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक रहें और ये सब नशे करने से बचें। इन नशों को बिल्कुल भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, जो नशे ब्रांडिंग में आते हैं यानी जिनका ब्रांड होता है, जैसे रजनीगंधा हो गया या फिर विमल केसर पान मसाला, जिसकी एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटी भी करते हैं, उसमें से जो नशे का कारक बनता है वो शुक्र प्लस राहु बनेगा। क्योंकि उसको बॉलीवुड सितारे प्रमोट करते हैं, उसकी ब्रांडिंग बड़े लेवल पर होती है, तो वो शुक्र का नशा भी कहलाएगा। उसमें शुक्र प्लस राहु मिल जाएगा, तो वो दो ग्रहों के संयुक्त रूप से उसका प्रभाव होगा। ऐसे इंसान का शुक्र और राहु की युति हो या शुक्र राहु जन्म कुंडली में खराब हो तो इन नशों की ज़्यादा आदत लग जाती है। तो दोस्तों ये सब नशे जो होते हैं इंसान को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को अच्छे नशे भी होते हैं लेकिन फिर भी उनके ग्रह खराब होते हैं। अच्छे नशे की बात करूं तो जिनको चाय का नशा होता है, जिनको चाय पीने की बहुत आदत होती है, उनका भी शनि ग्रह खराब होता है। लेकिन उसको हम ये वाले मादक पदार्थों के साथ मिला नहीं सकते, लेकिन उसमें शनि कहीं ना कहीं खराब जरूर होता है, क्योंकि चाय का कारक भी शनि ही बनता है, क्योंकि वो भी लिक्विड में होते हैं। तो इसलिए चाय जिनको बहुत ज़्यादा लत है उनका शनि खराब होगा, लेकिन वो इंसान की बुद्धि को खराब नहीं करता है, उसमें बुध ग्रह खराब नहीं होता है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि ज़्यादा चाय का सेवन करने से भी हमारे स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ते हैं। तो जितनी हो सके अपनी आदतों को कम करना चाहिए। चाय के शौकीन लोगों को चलो चाय तो पीनी चाहिए, लेकिन कम से कम पिएं, ज़्यादा भी दिन में 5, 6, 7 कप जो पीते हैं, इनको ऐसे जो तरीके हैं उनको बदलना चाहिए। और नशे का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग नशे करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो 3 प्रकार के नशे होते हैं उसमें ये 3 ग्रहों का रोल होता है, शनि राहु केतु। शराब का नशा जो होता है वो शनि का होता है, सिगरेट और हुक्के का नशा केतु का नशा होता है, जितने प्रकार के ड्रग्स तंबाकू ये सब मादक पदार्थ होते हैं वो राहु के अधीन आते हैं। ये सभी ग्रह मिलकर इंसान को भयंकर बीमारियां देते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां देते हैं और इंसान का जीवन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इन सब बातों को आपको देखकर ये सब नशे छोड़ने की ओर प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। कृपया ये वीडियो सभी तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशा मुक्त हो सकें और अपना जीवन अच्छे तरीके से चला सकें।